बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज वैलिडिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। पेज नंबर 89 है आपकी बुक का। सो बेसिकली दो तरह के बेटे टेस्ट होते हैं जब भी हम डॉक्टर के पास, जो हमारा मेडिकल डॉक्टर है, फिजिशियन है, उसके पास हम जाते हैं तो समटाइम्स ये होता है कि हमारे कुछ डिफरेंट लेवल्स को चेक करने के लिए फिजिशियन हमें प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह के टेस्ट्स। और मेनली स्पीकिंग दो तरह के टेस्ट्स होते हैं, एक को हम स्क्रीनिंग टेस्ट्स कहते हैं, एक को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट्स कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट कौन से होते हैं? स्क्रीनिंग बेटे हम हमेशा करते हैं अक्रॉस एन अपेरेंटली हेल्दी पॉपुलेशन, यानी एक ऐसी पॉपुलेशन में जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि जनाब आपका जो बेसिकली जो पॉपुलेशन है, जो इंडिविजुअल सामने बैठे हैं, क्या उनको डिजीज है या नहीं है। तो यानी स्क्रीनिंग का जो मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है वो ये है कि टू आइडेंटिफाई दोज हु हैव द डिजीज, यानी ऐसे लोगों को सेपरेट कर लें जिनको डिजीज है और ऐसे लोगों को सेपरेट कर लें जिनको डिजीज नहीं है, सो दैट जाहिर है जिनको डिजीज है उनके ऊपर हम फोकस कर सकें, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकें, उनका उनको मैनेज कर सकें। और वो लोग जिनको डिजीज नहीं है उनको ठीक है, हम उनको बता दें कि अच्छा जी आप यू आर एब्सोल्युटली फाइन, आपको ये पर्टिकुलर डिजीज नहीं है और आप आराम से अपना नॉर्मल रूटीन को कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा ये रहेगा कि वी वांट टू सेपरेट आउट दोज हु हैव द डिजीज फ्रॉम दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज। ठीक है, ये स्क्रीनिंग होती है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जाहिर है डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट बेटे जैसे नाम से पता चल रहा है, डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए, यानी किसी भी डिजीज का अगर हम ये चाह रहे हैं, हमें ये शक है कि जनाब अच्छा फलाना बंदा है उसको शायद ये डिजीज हो। ठीक है, अब क्या हम उसके बारे में श्योर हैं? अगर हम श्योर नहीं है तो हम जिस चीज को किस टेस्ट को हम ऑर्डर करेंगे? हम ऑर्डर करेंगे एक डायग्नोस्टिक टेस्ट को, यानी एक कंफर्मेटरी टेस्ट को कि भाई ये टेस्ट करवाने से ये कंफर्म हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वो वाली डिजीज है या वो वाली डिजीज नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की बात करें, हम एक जगह पे गए, या चलो आपकी क्लास को मैं ले लूं, मैं आपकी क्लास में आया, मुझे नहीं पता कि किसको कोलेस्ट्रॉल है, किसकी फैमिली हिस्ट्री है, किसको नहीं है। मैं आप सबसे कहता हूँ कि अच्छा कल आप लोगों ने ना आने से पहले अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा के आना है। लिपिड प्रोफाइल बेसिकली उसको हम कहते हैं, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। आप लोगों ने अपना लिपिड प्रोफाइल करवा के आना है। ठीक है, तो अब जनाब ये है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। क्यों स्क्रीनिंग टेस्ट है? क्योंकि अभी मैंने तो सबको कहा, मुझे तो नहीं पता कि किसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, किसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अंदर वो लोग भी आ जाएंगे जिसके जिनको कोलेस्ट्रॉल है, और वो लोग भी आ जाएंगे जिनको कोलेस्ट्रॉल नहीं है। सबने टेस्ट वो करवाना। ठीक है, अच्छा ऑन द अदर हैंड डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट वो होता है जिसके अंदर हमें ये डाउट हो कि अच्छा इस पेशेंट को हो सकता है ये पर्टिकुलर डिजीज, और फिर हम उसका कंफर्मेशन करवाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे। ठीक है, अब जनाब आप फिजिशियन के पास गए, आपका हाथ मुड़ गया, आप फिजिशियन के पास गए, फिजिशियन ने आपका हाथ एग्जामिन किया, उसने कहा अच्छा मुझे लग रहा है कि हड्डी मुड़ गई। ठीक है, अपेरेंटली उसको लग रहा है। अब उसकी कंफर्मेशन के लिए वो आपको क्या कहेगा? वो कहेगा भाई आप अपना जाके एक्सरे करवा। ठीक है, तो एक्सरे क्या है? आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, यानी इससे एक्सरे से कंफर्म हो जाएगा कि आपकी हड्डी वाकई में टेढ़ी हो गई है या नहीं। ठीक है, तो दिस इज वन एग्जांपल। और भी बहुत तरह के बेशुमार डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, बेशुमार स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो क्या है? वैलिडिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, वैलिडिटी क्या होती है जनाब? वैलिडिटी बेसिकली हम कहते हैं कि किसी भी टेस्ट की जो एबिलिटी है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हु हैज द डिजीज एंड हु डज नॉट हैव द डिजीज, इसको हम कहते हैं वैलिडिटी। ठीक है, मैंने क्या बताया बेटे? वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी होती है किसी भी टेस्ट की एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हु हैज द डिजीज एंड हु डज नॉट हैव द डिजीज। ठीक है, अच्छा अब इन जनरल जब हम टर्म वैलिडिटी की यूज करते हैं तो उसका मतलब है कोई चीज कितनी ज्यादा एक्यूरेट है, कितनी ज्यादा करेक्ट है।
ठीक है, इसको हम कहते हैं वैलिडिटी। जब हम वैलिडिटी को पब्लिक हेल्थ में यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि किसी भी टेस्ट की जो हम कर रहे हैं उस टेस्ट की क्या एबिलिटी है इस चीज को आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश करने के लिए कि जनाब फलाने बंदे को डिजीज है और फलाने बंदे को डिजीज नहीं है। ठीक है, अच्छा वैलिडिटी की टू टाइप्स हैं या टू कंपोनेंट्स भी आप इसको कह सकते हैं। एक को हम कहते हैं सेंसिटिविटी और एक को हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। ठीक है, क्या मैंने बताया वैलिडिटी की दो टाइप्स या दो कंपोनेंट्स हैं, एक को कहते हैं सेंसिटिविटी और एक को हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। ठीक है, अच्छा ये बेटे ये दोनों चीजें आपको फिंगर टिप्स पे इस तरह से याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कोई भी बंदा जिंदगी में कभी आपसे पूछे कि जनाब दोनों में क्या डिफरेंस है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में, तो आप फटाफट से विद इन अ मिनट उसको दोनों डिफरेंसेस समझा दो। ठीक है, जब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की, तो सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज हु हैव द डिजीज। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको लिख लो कहीं पे बड़ा बड़ा करके, बोल्ड करके, अंडरलाइन करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेंसिटिविटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज हु हैव द डिजीज। ठीक है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है? It is the ability of the test to correctly identify those who do not have the disease. मैं रिपीट कर रहा हूं, specificity. It is the ability of the test to correctly identify those who do not have the disease. अच्छा, अब डेफिनेशन हमें पता चल गई, मतलब क्या है, इसको इंटरप्रेट कैसे करना। देखो बेटे, हमने इसका सेंसिटिविटी क्या है, ability of a test to correctly identify those who have the disease. मैंने एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाके, मैंने अपना लिपिड प्रोफाइल कराया और मुझे लिपिड प्रोफाइल से ये पता चला कि मुझे कोलेस्ट्रॉल का इशू है। अब अगर तो इस टेस्ट की जो मैंने करवाया है अपना ब्लड देके या जो भी सैंपल है, सीरम, ब्लड, प्लाज्मा, यूरिन, ठीक है, बहुत से, तो मैंने जो भी अपना सैंपल दे के टेस्ट करवाया और टेस्ट की रिपोर्ट मुझे बता रही है कि भाई मैं रिजल्ट के लिए पॉजिटिव हूँ, डिजीज के लिए पॉजिटिव हूँ, मेरा ये रिजल्ट पॉजिटिव आया है, यानी मुझे वो डिजीज है। तो क्या सेंसिटिविटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि वाकई मुझे वो डिजीज है, एक्चुअली आई डू हैव दैट डिजीज, यानी जितना ज्यादा उस टेस्ट की सेंसिटिविटी होगी, इन अदर वर्ड्स उतना ज्यादा मैं ये श्योर हो सकता हूं कि जनाब अगर मुझे टेस्ट ये दिखा रहा है कि रिपोर्ट ये दिखा रही है कि मुझे ये डिजीज है, तो वाकई मुझे ये डिजीज है। ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिसिटी की, तो उसका ये मतलब है कि अगर मैंने एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया है और वो स्क्रीनिंग टेस्ट मुझे ये बताता है कि जनाब मुझे ये डिजीज नहीं है, इस डिजीज के लिए मैं नेगेटिव हूँ, तो क्या वाकई मैं उस डिजीज के लिए नेगेटिव हूँ? क्या जेन्युइनली मुझे वो डिजीज वाकई नहीं है? अच्छा, क्यों? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। होता ये है कि समटाइम्स हम एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं और वो टेस्ट रिपोर्ट हमें बताती है कि हमें ये डिजीज है। लेट से मुझे हाई ग्रेड फीवर है 3 दिन से, मैंने जाके अपना मलेरिया का टेस्ट करवाया और मलेरिया के टेस्ट में मुझे आ गया पॉजिटिव। ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट ने मुझे ये बताया कि मुझे मलेरिया है, एक्चुअली मुझे मलेरिया नहीं था, मुझे जो हाई ग्रेड फीवर था वो डेंगू की वजह से था। तो इसका मतलब है कि वो जो टेस्ट था उसकी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं थी, उसकी सेंसिटिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसलिए उसने मुझे गलत आइडेंटिफाई किया। हालांकि मुझे डिजीज नहीं थी, जो डिजीज मैं देखना चाहता, मलेरिया नहीं था, लेकिन टेस्ट ने मुझे कहा कि मुझे मलेरिया है। इसका मतलब है मैं ये भी कह सकता हूं कि टेस्ट ने मुझे फॉल्स पॉजिटिव बताया। क्या बताया? फॉल्स पॉजिटिव। अगर तो मुझे डिजीज है और मुझे टेस्ट कह रहा है कि डिजीज है, रिपोर्ट कह रही है कि डिजीज है, तो मैं क्या हूं? मैं ट्रू पॉजिटिव हूं, टीपी, ट्रू पॉजिटिव, यानी मुझे डिजीज वाकई है और मुझे टेस्ट भी वाकई कह रहा है कि डिजीज है।
और अगर तो मुझे डिजीज नहीं है एक्चुअली, लेकिन टेस्ट मुझे कह रहा है कि डिजीज है, तो इसका मतलब है मैं फॉल्स पॉजिटिव हूं, एफपी, यानी पॉजिटिव मुझे किसने कहा है, टेस्ट ने मुझे कहा है, और वो फॉल्स है, तो फॉल्स पॉजिटिव। इसी तरह मैं एक डिजीज का टेस्ट कराने गया, मैं अपना कोलेस्ट्रॉल का स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया, और मुझे स्क्रीनिंग टेस्ट में पता चला कि मुझे कोलेस्ट्रॉल का इश्यू नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जाहिर है मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं कहूंगा भाई कमाल हो गया, जबरदस्त, मुझे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो आई शुड नॉट बी वरीड एट ऑल, ना मुझे कोई ट्रीटमेंट चाहिए, ना मुझे कोई और लाइफस्टाइल में चेंजेस चाहिए, मुझे तो कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, ना मेरी शायद फैमिली हिस्ट्री में है। लेकिन एक्चुअली मुझे कोलेस्ट्रॉल है, डिजीज मुझे है, तो जनाब मैं क्या हूं, मैं फॉल्स नेगेटिव हूं, यानी मुझे डिजीज तो है, लेकिन टेस्ट मुझे फॉल्सली क्या दिखा रहा है कि डिजीज नहीं है, तो मैं क्या हूं, फॉल्स नेगेटिव हूं, FN। सिमिलरली अगर मैं एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराने जाता हूं, और वो स्क्रीनिंग टेस्ट की रिपोर्ट मुझे कहती है कि भाई मैं HIV कराने जाता हूं, टेस्ट मुझे कहता है कि आपको HIV नहीं है, और जेन्युइनली मुझे HIV नहीं है, तो इसका मतलब है मैं क्या हूँ, ट्रू नेगेटिव हूँ, यानी मुझे वाकई HIV नहीं है, और मुझे टेस्ट भी यही दिखा रहा है कि भाई मुझे HIV नहीं है, तो मैं क्या बन गया, TN बन गया, ट्रू नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव क्या होते हैं और किस तरह से आपको अफेक्ट करते हैं। अब नुकसान क्या है जी, आपका क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए कि भाई क्या हमें क्या फायदा ये पता करने का कि टेस्ट की सेंसिटिविटी कितनी है, टेस्ट की स्पेसिफिसिटी कितनी है। बेटा सबसे मेजर दोनों के ड्रॉबैक्स तो हमारा कॉमन सेंस बता रहा है कि एक बंदा जिसको वो डिजीज नहीं है और उसको टेस्ट बता दे कि ये डिजीज है, ठीक है, तो वो तो बेचारा मारा जाएगा। कैसे मारा जाएगा, मैं कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराने गया और मुझे टेस्ट ने बता दिया कि कोलेस्ट्रॉल आपको है और मुझे एक्चुअली नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहली बात तो ये कि स्ट्रेस होगा, मैं सडनली घबरा जाऊंगा कि जनाब ओहो मैं तो भाई अपनी लाइफ में इतनी एहतियात करता हूँ, मैं तो रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो हाई फाइबर फूड लेता हूँ, मैं तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा नहीं लेता, मैं तो वॉक भी अच्छे से करता हूँ, मेरी तो फैमिली हिस्ट्री में भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, भाई मुझे कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो पहली चीज तो मुझे स्ट्रेस हो जाएगा, मेरी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, मेरी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी तो उससे मुझे और भी फिजिकल हेल्थ के भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। फिर इसके साथ साथ तीसरी चीज ये कि मुझे कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली नहीं है, टेस्ट ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ओहो हो मुझे तो एक डिजीज अच्छी भली हो गई है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो मुझे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो जनाब मैं फटाफट से फिजिशियन की अपॉइंटमेंट लूंगा और जनाब मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगा और मैं मेडिकेशन लेनी स्टार्ट कर दूंगा, किस चीज के लिए, उस चीज के लिए जो मुझे प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जब मैं अपने आप को, अपनी बॉडी को वो मेडिकेशन दे रहा हूँ जिसकी उसको जरूरत ही नहीं है, जो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्या होगा, सारे के सारा बर्डन तो मेरे लिवर पे पड़ेगा ना, जो बेचारा मेटाबोलाइज करे हर चीज को। तो हो सकता है वो मेडिकेशन खा खा के मेरा लिवर बिल्कुल लिवर फेलियर हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए या कोई और 10,000 तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जब मैं एक ऐसी मेडिकेशन डेली बेसिस पे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ले रहा हूँ जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, जो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं, जो मुझे डिजीज ही नहीं, तो जाहिर है प्रॉब्लम तो होंगे फिर। सिमिलरली जब हम एक ऐसे केस की बात करें जहां पे पुअर स्पेसिफिसिटी है टेस्ट की, यानी मुझे वो डिजीज है और टेस्ट ने मुझे बताया कि भाई वो डिजीज नहीं है, तो इससे क्या नुकसान होगा, मैं HIV का टेस्ट कराने गया जनाब लेट से, और मुझे टेस्ट ने बता दिया कि आपको HIV नहीं है, और एक्चुअली मुझे HIV है और मैं बड़ा खुश हो गया घर आके कि मुझे तो HIV नहीं है। अब HIV इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू, अगर हम इसको टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते तो इट कुड रिजल्ट इन डेथ। ठीक है, तो हो सकता है 1-2 साल में मैं बिल्कुल फारिग हो जाऊं, मैं लामिया के पास पहुंच जाऊं, क्योंकि भाई मुझे तो टेस्ट ने बताया कि मुझे HIV नहीं है, मुझे तो मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता, मेरा तो फिजिशियन भी रिलाई कर रहा है ना मेरी टेस्ट की रिपोर्ट पे। तो जब टेस्ट की रिपोर्ट उसको ये बता देगी कि भाई पेशेंट को तो डिजीज नहीं है, पेशेंट तो नेगेटिव है, तो वो भी मुझे आराम से तसल्ली दे घर भेजेगा कि चले आप घर जाके चिल करें, आपको कोई डिजीज नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। और गॉन आर द डेज, आज से 20-25-30 साल पहले ये होता था कि हमारे फिजिशियंस नॉर्मली साइंस और सिम्टम्स की बेसिस के ऊपर हमारा डायग्नोसिस करते थे, ठीक है।
आपको पता है ना साइंस और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है? नहीं पता तो छोटी सी 2 मिनट की वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी है, वो आप देख लो, बहुत क्लियर हो जाएगा एब्सोल्युटली। ठीक है, तो वो दिन अब नहीं है कि साइंस सिम्टम्स की बेसिस पे हमारे फिजिशियंस डायग्नोसिस करें। फिजिशियंस हेवीली रिलाई कर रहे होते हैं हमारी टेस्ट की रिपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर वो गड़बड़ आ जाती है, नेगेटिव है और पॉजिटिव आ जाती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाती है, तो जरा इम्पैक्ट उसका देख लो क्या होगा। ठीक है, आप खुद अंदाजा लगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या ऐसा करें, आप एज अ कॉमन मैन गए हो, हजारों लैब्स आपके इर्द गिर्द, तो जिंदगी में सैकड़ों बार आपके किसी घर में अम्मी अब्बू ग्रैंड पेरेंट्स में भी आपका कभी खुद अल्लाह ना करे कोई ना कोई आपने टेस्ट करवाया। ठीक है, जब हमने ये पढ़ लिया कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बड़ी मैटर करती है टेस्ट की, और आज से पहले ऑब्वियसली आपने किसी टेस्ट के बारे में आपने नहीं चेक किया कि इसकी सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी कितनी है, आपको पता चल भी नहीं सकता। लैब वालों को पता होता है जनरली, वो कॉमन मैन को नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? इसलिए नहीं बताते कि अगर वो कॉमन मैन को बता दे, मुझे कोई बता दे कि जनाब जो जिस लैब में मैं गया हूँ, जो टेस्ट वो कर रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी सिर्फ 60% है, लेट से, तो क्या मैं उस लैब से वो टेस्ट कराऊंगा? मैं कभी भी नहीं कराऊंगा। 60% का क्या मतलब है सेंसिटिविटी होने का? इन सिंपल वर्ड्स बेटे, 60% सेंसिटिविटी होने का मतलब ये है कि इस टेस्ट की एबिलिटी मुझे करेक्टली आइडेंटिफाई करने की, मुझे डिजीज है, वो सिर्फ 60% है। यानी अगर 100 लोग जाके वो टेस्ट कराएंगे तो सिर्फ 60 लोगों का वो सही बताएगा कि इसको जेन्युइनली डिजीज है, 40 लोगों का वो गलत बताएगा टेस्ट। तो हो सकता है मैं उन 40 लोगों में हूं, तो मैं तो मारा जाऊंगा ना। गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह अगर किसी टेस्ट के बारे में मुझे ये पता चल जाए कि फलानी लैब से जो टेस्ट होता है उसकी स्पेसिफिसिटी बहुत कम है, उसकी स्पेसिफिसिटी लेट से 50% है, तो भाई मैं तो उस लैब में जाके टेस्ट नहीं कराने वाला, क्योंकि मुझे तो मेरा प्रॉब्लम तो ये है कि भाई उस टेस्ट की तो एबिलिटी मुझे आइडेंटिफाई करने की कि डिजीज नहीं है वो तो बहुत कम है। ठीक है, तो मैं उस लैब में जाके क्यों अपने आप को रिस्क पे डालूं? डिजीज ही नहीं होगी, वो मुझे कह देगा भाई डिजीज है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस होने में। और देखो, अगर डायग्नोसिस ही बेटे गलत होगा तो ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली गलत होने वाला है ना। मलेरिया के पेशेंट को आप डेंगू बता दोगे, डेंगू के पेशेंट को मलेरिया बता दोगे, तो क्या होगा? अभी कोरोना के केस में कुछ दिन पहले मेरी नजर से हेडलाइन गुजरी एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे ही, तो वो ये बता रहे थे कि 29 केस एजे के की उन्होंने एक लैब में की और वही 29 केस इस्लामाबाद में किए। तो उन 29 केसेस में बहुत सारे केसेस का टेस्ट रिजल्ट डिफरेंट था। यानी जहां पे एक जगह पे सेम पेशेंट को उन्होंने कहा कि आपको कोरोना पॉजिटिव है, और जब वही टेस्ट इस्लामाबाद आके कराया तो उसको कहा गया कि आपको टेस्ट नेगेटिव है, और वाइस वर्सा। यानी इस्लामाबाद वाले ने कहा पॉजिटिव है और एजे के वाले टेस्ट ने कहा नेगेटिव। तो अब आप जरा इमेजिन कर लो कि कोरोना जैसे सीरियस केस में अगर हमारा स्क्रीनिंग या डायग्नोस्टिक टेस्ट ही लो सेंसिटिविटी या लो स्पेसिफिसिटी का है, तो हम कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे? भाई अगर एक बंदे को कोरोना नहीं है और हमने उसको कह दिया कोरोना है, तो हम तो उसको आइसोलेशन में डाल के हॉस्पिटल में उसको एडमिट करके उसको सारी की सारी मेडिकेशन देना शुरू कर देंगे जो उसको नहीं चाहिए। भाई उसको कोरोना है ही नहीं, लेकिन टेस्ट ने क्योंकि गलत आइडेंटिफाई किया है, टेस्ट की स्पेसिफिसिटी कम थी, लो थी, तो इस वजह से हमने उसका गलत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। उसको हाई ग्रेड फीवर में भी डेंगू की वजह से था। डेंगू आजकल भी तो हो सकता है ना, किसी को कोई मना तो नहीं है। या मलेरिया आजकल भी तो किसी को हो सकता है ना, मना तो नहीं है। हाई ग्रेड फीवर मलेरिया में भी होता है, डेंगू में भी होता है, कोरोना में भी होता है। गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह एक बंदा जिसको कोरोना है, वो टेस्ट जब उसका किया तो टेस्ट ने कहा भाई कोरोना नहीं है, उसको हमने खुशी खुशी घर भेज दिया। 4 दिन बाद हो सकता है उस बेचारे की कोरोना से डेथ हो जाए। ठीक है, तो जनाब सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब
आपका नेचुरली मुझसे एक क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई जब मैंने ये कहा कि लैब वाले भी हमें नहीं बताएंगे तो हम क्या करें फिर, हमें कैसे पता चले, हम कैसे शो हो सकते। दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो ये कि, बल्कि तीन कह सकते हैं। एक तो ये, आप बेटे जब भी नोटिस करोगे, जब आप किसी फिजिशियन के पास जाते हो और वो आपको लैब टेस्ट रेकमेंड करता है, वो हमेशा आपको एक लैब का नाम लिख के देता है कि जी ये टेस्ट आपने फलानी लैब से कराना है लाजमी जाके, ठीक है। ये जरा नोटिस करके देख लेना आप हमेशा वो लैब चूज करो जो लैब बड़ी अच्छी एस्टैब्लिश्ड, रजिस्टर्ड, थोड़ी सी निस्बतन पुरानी, जरा अच्छा नाम है उसका मार्केट में। वो लैब जरूरी नहीं है कि आप चूज करो जो आपका फिजिशियन दे रहा है। उसकी रीजन क्या है, फिजिशियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, बट जनरली ये होता है कि उनका एक सर्टन, जैसे मेडिकेशन के साथ होता है, मैं फिर वही बात कर दूं, एक तो मैं बाइस्ड होके बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सारे लोग ऐसे हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कमीशन होता है सर्टन कि जनाब अगर आप हमारी लैब के अंदर पेशेंट को रेफर करेंगे तो लेट से 2000 का लैब टेस्ट है तो 400 रुपए या 500 रुपए बीच में से आपके 25% प्रॉफिट। तो वो फिजिशियन हमें लाजमी यही लिख के देते कि नहीं ये आपका टेस्ट है, ये आपने इसी लैब से जाके कराना है। सो समटाइम्स सो मच सो कि अगर आप किसी और लैब से टेस्ट करा के रिपोर्ट ले जाए नेक्स्ट विजिट पे फिजिशियन के पास, तो बाकायदा नाराजगी का इजहार करते हैं कि जी मैंने तो आपको फलानी लैब के पास भेजा था, आप कौन सी लैब से ले आए। गेटिंग माई पॉइंट। तो पहला काम तो ये करना है कि आपने वो लैब चूज करनी है खुद से जो रिप्यूटेड हो, जो अच्छी हो, एस्टैब्लिश्ड हो, जिसका नाम हो, थोड़ी सी पुरानी हो। अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि ज्यादा महंगी वाली लैब जरूरी है ज्यादा अच्छी, ये भी जरूरी है। 12 नंबर 2 बेटे आप ये कर सकते हो कि अगर आप थोड़ा सा डाउट में हो, देखो कॉमन सेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इट शुड ऑलवेज प्रिवेल। मैंने रैंडमली जाके खुद से ऐसे रूटीन में लेट से अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करा लिया, लिपिड प्रोफाइल करा लिया कि मुझे अपना कोलेस्ट्रॉल पता चल जाए। हालांकि मैं बहुत केयरफुल हूँ, मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, फाइबर इनटेक बहुत अच्छा है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो मैंने लिए। और मैंने एक लैब से जाके टेस्ट कराया, लिपिड प्रोफाइल कराया, और उसने मुझे कह दिया भाई मुझे कोलेस्ट्रॉल है। तो मेरे दिमाग में कॉमन सेंस के तौर पे मैं कह रहा हूँ, जरूरी नहीं मैंने पब्लिक हेल्थ पढ़ी हो, या मैं एक डाइटिशियन हूँ, या मैं एक हेल्थ का बंदा हूँ, या मैं एक पीएचडी हूँ, XYZ, कुछ भी नहीं, मैंने बीए किया हुआ है ह्यूमैनिटीज में, लेकिन मेरा कॉमन सेंस मुझे ये बताना चाहिए कि यार मुझे कोई ऐसे रिस्क फैक्टर तो मेरे पास है नहीं, कोई मुझे साइन सिम्टम भी खास नहीं है, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, 1 घंटा मैं रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, मुझे कैसे कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो थोड़ा सा घंटी यहाँ पे दिमाग में जरूर बजनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये है कि आप किसी और लैब से जाके अपना टेस्ट रिपीट करवा लो, ठीक है। मुझे पता है जाहिर है कॉस्ट डबल हो जाएगी, 1500 का अगर आपने एक लैब से कराया, कोई और लैब शायद 1800 का करे, 2000 का करे, या 1400 का या 1500 का ही करे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म उस टॉर्चर से बेहतर है जो आपने गलत ट्रीटमेंट या गलत डायग्नोसिस लेके करवाना। तीसरा काम बेटे ये हो सकता है कि एक अच्छा फिजिशियन कभी भी एक्सक्लूसिवली आपकी टेस्ट रिपोर्ट पे रिलाई करके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं करेगा, ठीक है। ये मैंने क्या बात की है, ये मैंने बात की है कि एक अच्छा फिजिशियन कभी भी सिर्फ और सिर्फ आपकी डायग्नोसिस या स्क्रीनिंग टेस्ट की बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट नहीं करेगा, बल्कि किस बेसिस पे करेगा, टेस्ट रिपोर्ट को भी सामने रखेगा, आपके साइंस और सिम्टम्स को भी सामने रखेगा, और आपकी हिस्ट्री को भी सामने रखेगा। फिर वो डायग्नोस करेगा कि जनाब आपको डिजीज ये वाली है, ठीक है। तो ये चीज आपने अपने माइंड में अच्छे से रखनी है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी टेस्ट कराने जाओगे तो ये फैक्टर्स आपके दिमाग में होने चाहिए, सो दैट वो जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, आपकी एजुकेशन उसका फायदा ही नहीं जो आपको बेनिफिट ना दे, जो आपकी हेल्थ इंप्रूव ना करे, जो आपकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव ना करे। तो अब देखो आज आपने कितना बड़ा एक चीज सीखी है जो डेफिनेटली डेफिनेटली आज से पहले आपको नहीं पता थी।
रिगार्डिंग लैब टेस्ट। अच्छा, एक स्टिंग ऑपरेशन टेलीविजन पे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिर है ये फिर लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड करने होते हैं तो मुनासिब नहीं है, कोई मेरा ऑब्जेक्टिव किसी को डिफेम करना या किसी उस तरह का नहीं होता। मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं आप लोग को अवेयर कर सकूं मैक्सिमम। एक न्यूज चैनल पे एक प्रोग्राम आता है जिसमें डिफरेंट स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं, बहुत सारे चैनल्स पे आते हैं, न्यूज चैनल्स पे। तो वो इत्तेफाक से, मैं नॉर्मली नहीं देखता लेकिन इत्तेफाक से मेरी नजर से गुजरा, जिसमें उन्होंने ये किया कि एक लाहौर में एक लैब थी, अगेन जाहिर है मैं नाम नहीं लूंगा, उस लैब के बारे में उनको मुसलसल कंप्लेंट आई थी कि जनाब ये एक एक घंटे बाद रिपोर्ट दे देते हैं, तो हाउ कम इज दिस पॉसिबल कि अभी आपने ब्लड सैंपल दिया और एक घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में आपकी रिपोर्ट आ गई, तो देयर इज समथिंग फिशी, कोई गड़बड़ है। तो उन्होंने ये किया स्टिंग ऑपरेशन में कि उन्होंने यूरिन सैंपल के तौर पे ये किया कि पायोडीन का आपको पता है ना, येलोइश लाइट पेल सा कलर होता है जो यूरिन के कलर से मिल रहा होता है, उसको एक उन्होंने बॉटल ली, उसमें डाला पायोडीन और वो दे दिया कि जनाब ये यूरिन सैंपल है, ये इसका यूरिन टेस्ट। जब 2 घंटे बाद वो स्टिंग ऑपरेशन वाले रिपोर्ट लेने गए तो उन्होंने लंबी चौड़ी रिपोर्ट निकाली भी कि जनाब ये भी है, आपको ये भी है, यूरिन में इन्फेक्शन भी है, फलानी क्रिस्टल्स भी हैं, पुरानी बातें 1-1.5 साल पहले, मुझे याद नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने निकाला, 3-4 चीजें उन्होंने कहा जी ये आपके यूरिन में इन्फेक्शन। यानी जिस चीज को उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन है वो यूरिन था ही नहीं, वो पायोडीन थी। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि जब यूरिन ही नहीं था तो उसमें इतने सारे। तो पता है चला, जब उन्होंने फिर ज़ाहिर पकड़ लिया उसको, तो पता है चला कि जनाब वो सिरे से टेस्ट ही नहीं करते, वो सिंपल 5-6-8 किस्म की डिफरेंट जेनेरिक रिपोर्ट्स रखी हुई हैं, ऊपर सिर्फ पेशेंट का नाम चेंज करते हैं, डेट चेंज करते हैं, टाइमिंग चेंज करते हैं, और किसी को कह दिया ये पॉजिटिव है, किसी को कह दिया ये नेगेटिव है, रैंडमली अपनी मर्जी से। बेटे अब इमेजिन कर लो कि रैंडमली अपनी मर्जी से लैब वाले किसी को भी कह रहे हैं आपको डिजीज है, किसी को भी कह रहे हैं आपको डिजीज नहीं है। और लाहौर के बहुत बड़े जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल सामने ये लैब खुली थी, लैब प्राइवेट थी, ठीक है। तो ये यहाँ तक प्रैक्टिसेस हमारे पास हो रही हैं। और सिमिलरली एक और मैं आपको कहूंगा कि कभी भी जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो उसी हॉस्पिटल की लैब के रिजल्ट पे एक्सक्लूसिवली रिलाई मत करो, क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनली एक्सपीरियंस हो चुका है। मुझे एक बार इसी तरह हाई ग्रेड फीवर हुआ, टाइफाइड का मुझे फिजिशियन ने टेस्ट कहा, ये पर्सनली मेरे साथ हो चुका है, तो इसलिए मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज को कोट कर रहा हूँ। अदरवाइज सुनी सुनाई बात होती तो मैं कभी भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोट नहीं कर सकता उसको। तो मुझे फिजिशियन को डाउट हुआ कि मे बी टाइफाइड है, तो उसने मुझे उसी प्राइवेट एक हॉस्पिटल था, छोटा सा ही था बट प्राइवेट हॉस्पिटल था इस्लामाबाद में, तो उसने मुझे कहा कि जी ये ऊपर लैब से जाके आप अपना फटाफट से ब्लड दे के अपना टाइफाइड का टेस्ट करा। टाइफाइड मैंने करवाया, तो टाइफीडॉट उसको टेस्ट का नाम होता है, टाइफीडॉट मैंने करवाया और मुझे उसने कह दिया जी पॉजिटिव है। अच्छा, ऐसे अल्लाह की तरफ से शायद मेरी थोड़ी सी लक थी या जो भी था, मैं ऐसे घर आ रहा था, उसने मुझे मेडिकेशंस दे दी बहुत सारी, मैं फार्मेसी पे जाने लगा मेडिकेशन देने, मैंने कहा मे बी मुझे एक दफा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। पास में ही एक और प्राइवेट लैब थी, मैंने वहां से अपना टेस्ट करवाया शाम में 5-6 घंटे बाद, और मैंने मेडिकेशन भी परचेज नहीं की, मैंने कहा ओके एक दफा जरा मुझे क्रॉस चेक हो जाए, मैं फिर शाम में आके मेडिकेशन ले लूंगा। जब मैंने शाम में आके मेडिकेशन जब टेस्ट का रिजल्ट लिया तो वो उसने मुझे नेगेटिव बताया, मुझे टाइफाइड नहीं था, और वो वाकई बाद में यही प्रूव हुआ कि मुझे टाइफाइड नहीं था, हाई ग्रेड फीवर मुझे जरूर था, टाइफाइड की वजह से नहीं। ठीक है, तो ये दिस इज वन प्रैक्टिकल एग्जांपल जो जेन्युइनली मेरे ही साथ हुई है। अब इमेजिन करो कि अगर वो मैं टाइफाइड की बड़ी अच्छी खासी हैवी मेडिकेशन होती है, अब वो अगर मैं उस मेडिकेशन पे चला जाता और 7 डेज तक वो मेडिकेशन में लेता रहता तो मेरे लिवर का बेचारे का क्या हशर होगा। ठीक है, तो ये बेटे जो चीज है इसको जरा आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ, थोड़ा सा लॉजिक के साथ, थोड़ा सा स्मार्टली इस चीज को जरूर एड्रेस करना होता है कि जब भी आपका कोई लैब टेस्ट है
तो उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी वाला जो एस्पेक्ट है आपने जरूर उसको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि चाहे वो सेंसिटिविटी लो हो चाहे वो स्पेसिफिसिटी लो हो, दोनों जो हैं वो आपके लिए डेट्रीमेंटल हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, कल इंशाल्लाह हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम बेसिकली मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी एज अ रिसर्चर, हम जाहिर है जो हम एज अ पेशेंट लैब टेस्ट कराने जाते हैं वहां पे तो हम इसको नहीं ऐसा कैलकुलेट कर सकते, लेकिन एज अ रिसर्चर अगर हम कहीं पे जाते हैं और कोई टेस्ट लोगों का करते हैं, हम वहां पे लेट से मैं कम्युनिटी में गया और मैंने वहां पे लोगों का ब्लड प्रेशर ही चेक करना है, तो उसकी सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, और न्यूमेरिकली यानी फिगर्स में मैं कैसे 80% है, 90% है, 60% है, 70% है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, और कैसे मैं उस चीज को इवैल्यूएट कर सकता हूँ, कैसे उस चीज को फिर मैंने अपनी रिसर्च के अंदर इंटरप्रेट करना है, ये सारी चीजें हम कल इंशाल्लाह ताला डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसी तरह फिर दो और इसके साथ इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रिडिक्टिव वैल्यू, और उसके अंदर भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह ताला कल हम यहीं से डिस्कस करेंगे। अभी बेटे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्विकली कर लो, 2-3 मिनट रह गए हैं, जल्दी से अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। जनाब, अच्छा मुझे लग रहा था बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बड़ा प्रैक्टिकल सा रिलेटेबल सा टॉपिक है हमारी डेली लाइफ के। अच्छा जी, सो बेसिकली वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। ठीक है बेटे, हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला कल हम 2 o'clock ही दोबारा से यहीं से आगे करेंगे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।